बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये सीख सकेंगे कि हम अगर ये अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट, सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स या ऑफसेट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्सेल शीट में कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सेल शीट में निकालना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है तो देखते हैं। आप मुझको YouTube के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो इस फाइल का लिंक जो है ये इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो के नीचे ये शेयर कर दूंगा। तो हम अपनी फ़ाइल के ऊपर आते हैं, एक्सेल फाइल में। तो ये देखें अलाइनमेंट कैलकुलेशन की फ़ाइल है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये ओपन होने के बाद रोड कैलकुलेशन मॉडल, ये मलिक अब्दुर्रहमान ने ये गालिबन बनाया हुआ है। मैंने इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया है। तो इसको फुल करते हैं। तो इसने स्ट्रेट लाइन, सिंपल कर्व और कर्व विद स्पाइरल, इसकी इसने कैलकुलेशन दी हुई है। उसके बाद ये स्लोप लेवल, वर्टिकल कर्व और सुपर एलिवेशन। बहरहाल ये तीनों हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो वर्टिकल कर्व की एलिवेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो मेरे पास एक और शीट थी, उसमें बहुत आसान तरीके के साथ जो है कैलकुलेशन होती है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स के लिए ये बहुत अच्छी शीट है। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन की ऑप्शन है। यहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो इसमें आ जाएंगे। इसने ये क्या दिया हुआ है, ये स्टार्ट एंड, चैलेंज ईस्टिंग नॉर्थिंग और एंड ईस्टिंग नॉर्थिंग, और उसके साथ ऑफसेट और इंटरवल। अभी ये मेरे पास ये ड्राइंग है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये वाकई ये शीट सही है या इसमें कुछ एरर है। तो इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स को इंटर करता हूं जो मेरे पास ये नज़र आ रहे हैं। ईस्टर्न ये है और नॉर्थ ये है। उसके बाद एंड, ये यहाँ से टीएस, और ये स्ट्रेट लाइन का एंड है, सेंटर लाइन का। तो एंड वाला स्टेशन है हमारा 159.419। ईस्टिंग कितनी है हमारी सेंटर की, 1197.416 और 3582.713। ओके, ये हमने कोऑर्डिनेट इंटर कर दी है। अभी ये लाइन सीधी है, उसके बाद आगे से कर्व है। पहले ट्रांजिशन है, स्पाइरल कर्व है, उसके बाद सिंपल कर्व है। तो इसकी कैलकुलेशन करके ये चेक करते हैं कि ये वाकई ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये सही दे रहा है या इसमें एरर है। अभी ये मेरे पास 10 मीटर पे राइट पे ऑफसेट है और 10 मीटर पे लेफ़्ट पे है। तो अभी क्या करता हूँ, ये मैं इसको 10 मीटर दे के, तो इंटरवल मुझे क्या चाहिए, जितना भी आपको इंटरवल चाहिए वो इधर आप इंटर कर सकते हैं। अभी मैं चेक करने के लिए 25 इधर लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये कैलकुलेट की ऑप्शन है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसने इधर ये कैलकुलेशन कर दी है। तो अभी ये देखें, ये रेड सा निशान आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम अपना कर्सर रखते हैं तो कस्टम स्टार्ट पॉइंट इनपुट चेंज हेयर A9, जो भी A9 सेल में वैल्यू आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ, मुझे ये स्टेशन चाहिए था 0। ओके, कैलकुलेट, तो ये उसने कैलकुलेट कर दिया। अभी ये क्या, ये इसने 10 मीटर के ऊपर कैलकुलेट किया है। अभी ये राइट साइड पे, तो ये मेरे पास स्टेशन है 050, ये 1089.014 और 3564.784, ये बिल्कुल सही आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ये ऑफसेट के। तो उसके बाद ये अगले पॉइंट का भी वेरीफाई कर लेते हैं। 125 के क्या हैं, 1163.815, ओके, और 3570.237 बिल्कुल सही है। तो अगर इसको 00 कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये 00 करके कैलकुलेशन करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ यानी सेंटर के हमें ये दे देगा।
सेंटर का भी एक वेरीफाई कर लेते हैं, ये रीजन, और ये 0+100 1138 1138.154 और 3578.393 बिल्कुल सही है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह आप किसी भी इंटरवल के ऊपर इसको कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट पे है तो -10 लिख के इंटर करेंगे, उसके बाद ये कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखते हैं 0+50 के ऊपर ये 1087559 और 3584.731 बिल्कुल सही है कोऑर्डिनेट। और 100 ये जिधर से कर्व शुरू हो रहा है इधर को चेक करते हैं, ये लास्ट वाला 1196.689 और 3592.687 बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स वेरीफाई हो गए हैं स्ट्रेट लाइन के, यानी बिल्कुल सही ये काम कर रहा है। तो हम सिंपल कर्व को देखते हैं। ये सिंपल कर्व में स्टेशन हमारे पास कौन सा है, 219.519419 सॉरी, और उसके बाद BC स्टेशन ईस्टर्न है हमारे पास ये, और 3594.049 सॉरी ईस्टर्न मैंने सेंटर वाली देनी थी, तो ये 1257.340 3584.078 ओके। उसके बाद ये हमारे पास आ गया जहाँ पे ये सिंपल कर्व का एंड हो रहा है, तो ये 1427.769 और 3458.543 ओके। उसके बाद हमारे कर्व की लेंथ कितनी है, तो राइट क्लिक और एडिट अलाइनमेंट जियोमेट्री यहाँ से चेक कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास 200 मीटर, तो 200 मीटर रेडियस और लेंथ जो है 223.054 ये हमारे पास लेंथ है ओके। तो हमारे पास कर्व लेंथ कितनी थी 223.054 और रेडियस हमारे पास था 200 मीटर, और कौन सी साइड को मुड़ रहा है, राइट साइड को, यानी इधर से ऐसे राइट साइड को मुड़ रहा है। तो अगर लेफ़्ट पे है तो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, तो राइट और ऑफसेट 0 और इंटरवल हमने 25-25 पे देने हैं इंटर, और यहाँ पे 219 तो 225 से ये शुरू करते हैं ओके। तो ये इसने 25-25 मीटर के ऊपर कैलकुलेट कर दिए हैं। तो देखते हैं ये इसने सेंटर के किए हैं, तो सेंटर में ये स्टेशन के ऊपर चेक करते हैं कि इसने कोऑर्डिनेट ठीक दिए है या उसमें एरर है ओके। ये 0+300 वाला स्टेशन 1334289 ओके, और 3562.061 ये ठीक है कोऑर्डिनेट। और उसके बाद 0+400 वाले 1408.024 और 024 3496057 ओके बिल्कुल सही है। अभी हम चेक करते हैं कि ये जो ऑफसेट पे है ये 90 में देता है या ये आगे पीछे करता है, कैलकुलेट ओके। ये 400 वाला स्टेशन सामने है तो इसी को चेक कर लेते हैं। ये 1399719 ओके 349048 बिल्कुल सही है। उसके बाद हम ये स्टेशन 0+300 वाले पे, तो 132967 और 3553192 बिल्कुल सही है।
तो ये जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं इसने दिया, यहाँ पे कर्व एंड है। तो ये 14184763454.849 बिल्कुल सही है, यानी ये हमें कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही दे रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इंटर माइनस और कैलकुलेट और 0 प्लस 400 वाला, ये 141633 और 3501626 बिल्कुल सही है। तो इस ऐसे आप जो है ये कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये स्पाइरल कर्व का भी वही मेथड है। टीसी चैनल जो है वो आप स्टेशन लिखेंगे, टीएस की ईस्टर्न टीएस की नॉर्दर्न, यानी जहाँ से हमारा ट्रांजिशन कर्व शुरू हो रहा है, और शार्ट टेंजेंट की ईस्टर्न और शार्ट टेंजेंट की नॉर्थिंग। उसके बाद ये पी आई ईस्टर्न और पी आई नॉर्दर्न लिख के तो उसको रेडियस स्पाइरल इन और आउट देंगे, तो वो इसी तरह इस कोऑर्डिनेट्स को भी ये कैलकुलेट कर देगा। तो वीडियो देख के शेयर कीजिएगा, शुक्रिया।